अलीगढ़ की जो धरती है उसका कहीं ना कहीं इस विवाद में जो है आग में घी डालने का काम कई दिनों से होता आया है। जब ऐसे मौलाना मौलवी इस प्रकार के फतवे जारी करते हैं तो उस समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं या उस समाज के अंदर जो सिविल सोसाइटी के जो मुस्लिम प्रबुद्ध लोग हैं वो आकर उनका विरोध नहीं करते। ये लोग अपने अपने समाज के लोगों को जो है गुमराह करने का भरकस प्रयास करते हैं। सबका देश है, जब नारे लगेंगे तब बोला जाएगा कि क्या किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। अगर आपके भी बाप का हिंदुस्तान है तो आप दिल्ली से लेकर बेंगलोर तक क्यों जलाते हैं। एक भाई पूरी दुनिया को भाई माने और दूसरा भाई अपना एजेंडा ना चलने पर देश को फूंक दे, देश की बसों में आग लगा दे, पुलिस थानों में आग लगा दे। केरला के अंदर तमाम हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं को मार दिया जाता है। महाराष्ट्र में एक तथाकथित हिंदूवादी पार्टी का मुख्यमंत्री बैठा है और वहां पर जो है इस देश में पुलिस की मौजूदगी में संतों की निर्मम हत्या कर दी जाती है। उनका जो एटम बॉम्ब है वो स्लीपर सेल है और वो ऑलरेडी इंडिया के अंदर एक्टिवेटेड है, जिसका पहला उदाहरण शाहीन बाग जाफराबाद था, दूसरा उदाहरण बेंगलोर था और उनके तमाम एटम बॉम्ब यहाँ बैठे हुए हैं। उसी देश में से एक टुकड़ा निकला हुआ आज लाहौर से वो कश्मीर तक ही दूरी नापने की कोशिश करता रहता है। आज उसी की पुनरावृत्ति, उसी का पार्ट 2 पाकिस्तान का रेल मंत्री अपने भाषण में बोलता है कि हमारी मार आसाम तक है। चाइना के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में एक लेख छपा था कि भारत को जो है, भारत को उलझाने के लिए, भारत से लड़ने के लिए हमें हथियारों की लड़ाई नहीं लड़नी। उनको पता है कि इस देश के अंदर तमाम ऐसे लोग, ऐसे जयचंद बैठे हैं कि जो पैसों के लिए अपनी मातृभूमि के जो है सुरक्षा को बेच सकते हैं। मंदिरों के अंदर जो है जुमे की नमाजें अदा होती हैं, मंदिरों के अंदर जो है रोजे की दावतें दी जाती हैं, इफ्तारी दी जाती है, पर क्या आपने देश के अंदर किसी मस्जिद के अंदर आपने क्या राम कथा का आयोजन होते हुए देखा। इस देश में जो ये सेक्युलरिज्म का ढोंग चल रहा है ना, जो ये सस्ता नशा है, ये सेक्युलरिज्म इस देश के कुछ लोगों के लिए एक नशा है कि इस नशे में लोगों को धुत करके रखो और अपनी राजनीति चलाते रहो। पालघर में 2 संतों की लिंचिंग हुई है और ये मेरी दृष्टि में, मेरी राजनीतिक समझबूझ में इसके ऊपर मिट्टी डालने का प्रयास सिर्फ और सिर्फ उद्धव ठाकरे की सरकार 10 जनपद वाली अम्मा को खुश करने के लिए कर रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे राम मंदिर की। राम मंदिर भूमि पूजन के बाद विवादों का जो बंद होना था वो अभी तक बंद नहीं हो रहे हैं। कहीं ना कहीं जो अलीगढ़ मुस्लिम महिलाएं जब पूजा करती हैं अपने घर में राम मंदिर की और राम मंदिर भूमि पूजन पर राम की, तो कहीं ना कहीं मौलाना आ जाते हैं और उनको ISI वाली धमकी देते हैं, तेजाब डाल करके जला दिया जाएगा। आज इस विशेष चर्चा पर हमारे साथ वैश शर्मा जी हैं। वैश शर्मा जी, किस नज़र से देखते हैं राम मंदिर का इतना भव्य जो एक मंदिर निर्माण होना है और इतने सालों तक केस चला, उसके बाद अभी तक मौलाना मौलवी धमकी भरे फतवे दे रहे हैं। देखिए, मैं इस पूरी चर्चा को 5 तारीख से पहले से ही मैं तमाम चर्चाओं और परिचर्चाओं में इस पॉइंट को उठाता आया हूं कि इस देश में कुछ कट्टरपंथी लोग हैं, कुछ वहाबी विचारधारा के लोग हैं जो इस देश के अंदर जो सामाजिक समरसता है, जिस सद्भावना की हम बात करते हैं, उसको पनपने ही नहीं देना चाहते। और अलीगढ़ की जो भूमि है, अलीगढ़ की जो धरती है, उसका कहीं ना कहीं इस विवाद में जो है आग में घी डालने का काम कई दिनों से होता आया है। चाहे वहाँ की यूनिवर्सिटी में जिन्ना की फ़ोटो लगाने का हो, चाहे वहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर एक गैर मुस्लिम लड़की को पीतल की का हिजाब पहना देने का हो, और आज राम मंदिर जैसे एक ऐसे विषय जिसके ऊपर पूरी दुनिया की निगाहें थी और पूरी दुनिया उस कौतूहलता के साथ भारत की सुप्रीम कोर्ट को देख रहा था कि इसका निर्णय क्या होगा और उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे। इतना बड़ा निर्णय, 5 शताब्दियों का जो निर्णय था वो आता है और इस देश के अंदर पूरी शांति के साथ जो है उसको जो है देश एक्सेप्ट कर लेता है। परंतु इस देश के अंदर जो एक संप्रदाय विशेष के अपने आप को ठेकेदार मानते हैं, उन लोगों को इस देश में शांति पसंद नहीं है, उन लोगों को इस देश में अमन पसंद नहीं है। तो उन लोगों का जो एजेंडा है उसकी धार कहीं ना कहीं कुंद पड़ती नजर आती है। तो वो इस प्रकार का जो है एक जहर हमारे देश के समाज के अंदर जो है घोलने का प्रयास करते हैं। और सबसे दुखद बात तो ये है, जब ऐसे मौलाना मौलवी इस प्रकार के फतवे जारी करते हैं तो
उस समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं या उस समाज के अंदर जो सिविल सोसाइटी के जो मुस्लिम प्रबुद्ध लोग हैं वो आकर उनका विरोध नहीं करते, ये मेरे लिए और देश के बहुसंख्यक समाज के लिए एक दर्द का विषय है। सबसे बड़ी बात है कि सर जिस तरीके से श्रद्धा है और सब लोग आवाज़ उठाते आए हैं, राम तो सबके हैं, आखिरकार मौलानाओं को क्यों डर है इस चीज़ का? राम गुण गाएंगे तो जिंदा जला देंगे। देखिए, मौलानाओं की जो दुकानदारी है ये पूरी की पूरी फिरका परस्ती के इर्द गिर्द घूमती है, पूरी की पूरी एक कट्टरपंथ के इर्द गिर्द घूमती है। ये लोग देश के कानून को प्राथमिक नहीं मानते, ये लोग अपने अपने समाज के लोगों को जो है गुमराह करने का भरकस प्रयास करते हैं। अपने बच्चों को, अपने परिवार के लोगों को जो है दुबई और जो है इंग्लैंड भेजते हैं पढ़ने के लिए, पर समाज के लोगों को कहेंगे कि जी आपको जो है मदरसों के अंदर अपने बच्चों को दीन की जो है शिक्षा देनी है। बहुत अच्छी बात है कि आपको अपने बच्चों को दीन की शिक्षा देनी चाहिए, पर देश का प्रधानमंत्री क्या कहता है? देश का प्रधानमंत्री आपसे कहता है कि मैं एक ऐसा भारत देखता हूं कि जिसमें अल्पसंख्यक समाज के लोग, जो इस विशेष संप्रदाय के समाज के लोग, उसके हाथ में एक हाथ में कुरान हो तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर। एक ऐसा इंक्लूसिवनेस का नारा देने के बाद, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा देने के बाद, हजारों करोड़ों रुपए का बजट वाला अल्पसंख्यक मंत्रालय बना देने के बाद और देश के अंदर एक सामाजिक समरसता की तमाम मिसालें गाड़ने के बाद, अगर उस संप्रदाय के स्वघोषित ठेकेदार यदि उन लोगों को इस देश में अमन पसंद नहीं है, तो मेरा उन लोगों को सुझाव है, देश के दरवाजे खुले हैं और इस देश के बाहर 56 इस्लामिक मुल्क हैं जहां तुमको इस प्रकार से बोलने की आज़ादी हो, इस प्रकार से अनाप शनाप बकवास करने की आज़ादी हो, तुम वहां जाकर बस जाओ। परंतु इस देश की सामाजिक समरसता को, इस देश का जो ये एक पीसफुल एनवायरनमेंट है, इसको जो है छिन्न भिन्न करने का प्रयास ना करो। आज इस देश के अंदर तमाम लोग हैं, ओवैसी से लेकर पत्रकारिता करने वाले और तमाम जो अपने आप को सेक्युलरिज्म का ठेकेदार बताते हैं, और जो सिंगल सोर्स वाले लोग हैं। सिंगल सोर्स बोलना ज़रूरी है क्योंकि इस देश में एक ऐसा एक नैरेटिव सेट हो गया है कि इस देश में जो सामाजिक समरसता बनानी है वो इस देश के सिर्फ बहुसंख्यक समाज का ही कर्तव्य है। क्या ये सबका देश है? जब नारे लगेंगे तब बोला जाएगा कि क्या किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। अगर आपके भी बाप का हिंदुस्तान है तो आप दिल्ली से लेकर बेंगलोर तक क्यों जलाते हैं? इस प्रकार के फतवे क्यों देते हैं? अपने ही घर की बेटियां आपके कॉलेजों में पढ़ती हैं, उनको जो है पीतल का बुर्का पहना देने की बातें क्यों करते हैं? करने के बावजूद आपके समाज के एलीट लोग, आपके समाज के प्रबुद्ध लोग बाहर आकर उसका विरोध नहीं करते। यही हमारी समस्या है कि ये वन साइडेड ट्रैफिक कब तक चलेगा? ये एक तरफा सद्भावना और एक तरफा जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला नारा कब तक चलेगा? कब तक भाई भाई का नारा चलता रहेगा? एक भाई पूरी दुनिया को भाई माने और दूसरा भाई अपना एजेंडा ना चलने पर देश को फूंक दे, देश की बसों में आग लगा दे, पुलिस थानों में आग लगा दे। तो ये देश के लोगों को जो है इस पर विश्लेषण करना जरूरी है। देश के स्वघोषित जो बुद्धिजीवी हैं, अब आपको मैं तमाम उदाहरण देता हूं। अभी केरला के अंदर तमाम हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं को मार दिया जाता है। इस देश का पत्रकार नहीं बोलेगा। ये लुटियन लॉबी के अंदर जो एसी कमरों में बैठकर देश में नैरेटिव सेट करने का काम करते हैं ना, जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ नंबर 1 बताते हैं, उन चैनल का कोई आपको मेन स्ट्रीम एंकर आपको बोलता हुआ नजर नहीं आएगा। परंतु पहलू खान हो, तबरेज आलम हो या इस अखलाक हो, उन लोगों के लिए इनके जो है छाती में दूध उतर आता है। उसके लिए ये लोग प्राइम टाइम करते हैं, रात के 9 बजे की स्क्रीनें काली कर देते हैं और तो और रात के 12 बजे सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक खुलवा दिए जाते हैं। परंतु मेरे देश का दुर्भाग्य देखिए, महाराष्ट्र में एक तथाकथित हिंदूवादी पार्टी का मुख्यमंत्री बैठा है और वहां पर जो है इस देश में पुलिस की मौजूदगी में संतों की निर्मम हत्या कर दी जाती है। चार्जशीट फाइल ना करने की वजह से कल 28 लोगों को जो है वहां पर जो है बेल मिल जाती है। और उसके बाद इस देश का मीडिया
किसी को सवाल नहीं उठा रहा है। परंतु धन्यवाद है कि देश के अंदर एक ऑल्टरनेट मीडिया के रूप में आप लोगों ने जो बीड़ा उठाया है, ये काबिले तारीफ है। और ये जो आंदोलन है, ये आप लोगों के माध्यम से ये जो आवाज़ है, ये देश के कोने कोने पर पहुंचनी चाहिए। और ये जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ का जो टैग लगाकर जो दिन रात रेटिंग के माया जाल में देश के लोगों को उलझाने का जो प्रयास करते हैं, और स्टूडियोज में बैठकर जो एक देश के अंदर एक नया नैरेटिव अपने और अपने राजनीतिक आकाओं के हिसाब से चलाने का काम करते हैं, उन लोगों के लिए यह परेशानी का सबब है। तो आज जरूरी है कि स्पेड को स्पेड बोला जाए, क्योंकि ये वन साइडेड ट्रैफिक ने हमारे देश के अंदर एक अजीब सी ऊहापोह की स्थिति पैदा कर दी है। तो सर, एक सबसे बड़ी बात है कि अगर हम बात करें कि अगर इस तरह की हरकतें होती हैं तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का भी नाम तो आना स्वाभाविक है। वहाँ के रेल मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि एक ऐसा एटमी बम डालेंगे कि जहाँ अपने भाई मुस्लिम हैं उनको बचा दिया जाएगा, हिंदुओं को मार दिया जाएगा। तो क्या समझें कि हंस के लिए पाकिस्तान छीन के लेंगे हिंदुस्तान, वो वाली तरकीब पर चल रहे हैं। देखिए, उनका जो एटम बॉम्ब है वो स्लीपर सेल है और वो ऑलरेडी इंडिया के अंदर एक्टिवेटेड है, जिसका पहला उदाहरण शाहीन बाग जाफराबाद था, दूसरा उदाहरण बेंगलोर था, और उनके तमाम एटम बॉम्ब यहाँ बैठे हुए हैं। उनका जो तात्पर्य था, देखिए हम लोग क्या है ना, हम लोग किसी चीज की गहराइयों में नहीं जा रहे कि आज एक देश 1947 में दो देश अलग होते हैं, एक देश चांद तक पहुंच जाता है, एक देश विश्व के तमाम देशों के जो है सैटेलाइट्स को लॉन्च करता है, सबसे कॉस्ट इफेक्टिव जो है एयर स्पेस कंपनी बनाता है, और उसके बाद तमाम जो है विकास के नए आयाम छूता है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करता है। आज विश्व के अंदर कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले उस देश का जो है कंसेंट लिया जाता है, पर दूसरी तरफ उसी देश में से एक टुकड़ा निकला हुआ आज लाहौर से वो कश्मीर तक ही दूरी नापने की कोशिश करता रहता है। और उस देश का यदि रेल मंत्री ऐसी बात कह रहा है तो इसके मायने हैं, इसके मायने मैं आज से चंद महीने पहले आपको एक घटना याद दिलाना चाहता हूं कि इस देश की राजधानी के अंदर एक शर्जिल इमाम नाम के युवा ने एक खुली धमकी दी थी। उसने बोला था कि हम आसाम को अलग कर देंगे और चिकन नेक को काट देंगे और हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। उसने अपना प्लान पूरे अपने समाज के लोगों को जो है अपने उस वक्तव्य में दे दिया, और आज उसी की पुनरावृत्ति, उसी का पार्ट 2 पाकिस्तान का रेल मंत्री अपने भाषण में बोलता है कि हमारी मार आसाम तक है। देखिए, एटम बॉम्ब का मतलब ये नहीं है कि कोई फिजिकल बॉम्ब आपके ऊपर गिरा जाए। इसका एक और उदाहरण मैं आपको देता हूं। आज से कुछ महीने पहले चाइना के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में एक लेख छपा था कि भारत को जो है, भारत को उलझाने के लिए, भारत से लड़ने के लिए हमें हथियारों की लड़ाई नहीं लड़नी। उनको पता है कि इस देश के अंदर तमाम ऐसे लोग, ऐसे जयचंद बैठे हैं कि जो पैसों के लिए अपनी मातृभूमि के जो है सुरक्षा को बेच सकते हैं। तो उसके अंदर यह लिखा गया था कि भारत के अंदर तो भारत के तमाम विभिन्न जाति और संप्रदाय के लोगों को आपस में लड़वा दो तो हम जीत जाएंगे। और उसी की एक बानगी अभी देखने को मिली कि अभी कुछ हफ्ते भर पहले देश में इनकम टैक्स के माध्यम से तमाम जगहों पर छापे मारे गए और चाइना के कुछ लोग 1000 करोड़ से अधिक की संपत्ति के साथ हवाला का कारोबार करते हुए पकड़े गए। तो अंदेशा यह है कि क्या जो बेंगलोर में हुआ, इसके पीछे कोई ना कोई बाहर की ताकतें हैं जो देश के अंदर एक अनरेस्ट का माहौल पैदा करना चाहती हैं। दिल्ली के अंदर ताकतें तो नजर आ रही हैं सीधा सीधा। जब मुस्लिम महिलाओं को अगर धमकी दे रहा है मौलाना, तो कहीं ना कहीं ताकत तो है कि जिंदा जला देंगे, तेजाब से जला देंगे, तो कहीं ना कहीं सीरियस तो लेना पड़ेगा। दोबारा उसी पॉइंट पे आता हूं। आप इस देश के अंदर देखेंगे कि देश के तमाम बहुसंख्यक समाज के नेता जालीदार टोपी पहनकर इफ्तार की दावतें देते हुए दिखते हैं। ये हमारे देश का कल्चरल ब्यूटी है, हमारे लोकतंत्र की सुंदरता है। आप जाली पहनो, वो आपको जलाएं, वही बोल रहा हूं ना मैं। इस देश के बहुसंख्यक लोग ये करते हैं। मंदिरों के अंदर जो है जुमे की नमाजें अदा होती हैं, मंदिरों के अंदर जो है रोजे की दावतें दी जाती हैं, इफ्तारी दी जाती है, पर क्या आपने देश के अंदर किसी मस्जिद के अंदर आपने क्या राम कथा का आयोजन होते हुए देखा?
आपने मस्जिद के अंदर कहीं पे जो है भगवत का पाठ होते हुए देखा? देखिए, इस देश में जो ये सेक्युलरिज्म का ढोंग चल रहा है ना, जो ये सस्ता नशा है, ये सेक्युलरिज्म इस देश के कुछ लोगों के लिए एक नशा है कि इस नशे में लोगों को धुत करके रखो और अपनी राजनीति चलाते रहो, परंतु ये नशा अब उतर रहा है। अच्छा, इस नशे पर अगर मैं बात करूं तो एक कहीं ना कहीं हमारे देश में लफ्ज़ जिहाद का बड़ा एजेंडे के साथ किया जा रहा है। अभी एक उत्तर प्रदेश से एक वीडियो वायरल हो रहा है और वो लड़की अपने आप में कह रही है कि मैंने धर्म परिवर्तन कर लिया है। अरे भैया, जब आप शादी कर रहे हो, आप उसकी मर्जी से शादी कर रहे हो, तो आपने धर्म परिवर्तन क्यों किया? आपको उसका कराना चाहिए था। तो ये क्या सिर्फ ठेका हिंदुओं की लड़कियों के और हिंदुओं के लोगों ने ले रखा है कि धर्म परिवर्तन करेंगे और लव जिहाद का शिकार होंगे, उसके बाद उसके माँ बाप को भी उल्टा सीधा बोलेंगे? देखिए, ये पूरा का पूरा एक बहुत स्क्रिप्टेड और प्लान्ड तरीके का कार्यक्रम है। और आज सिर्फ लव जिहाद नहीं, लव जिहाद हो रहा है, बौद्धिक जिहाद हो रहा है, सांस्कृतिक जिहाद हो रहा है, हर प्रकार का जिहाद आपके आसपास हो रहा है। आपकी कल्चरल आइडेंटिटी को डाइल्यूट करने के लिए, आपके कल्चरल आइडेंटिटी को समाप्त करने के लिए तमाम प्रकार के अटैक आपके ऊपर हो रहे हैं। परंतु दुर्भाग्य मेरे बहुसंख्यक समाज का, हम लोग इग्नोरेंट हुए बैठे हैं। हमारी हालत उस कबूतर जैसी हो गई है कि जो आंख बंद करके ये सोचता है कि बिल्ली चली गई है, पर बिल्ली मौके की ताक में है कि जब मौका मिले तो मैं जो है इसको झपट लूं। तो आज जरूरत है इस देश को इस बिल्ली से बचाने की। देखिए, ये बिल्ली आपके ही घर में रहेगी, आपका ही दूध पिएगी, कहेगी कि किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, और आपको ही नोच खाएगी। कौन बचाएगा? ये अब जब तक आप अपनी आंखें नहीं खोलेंगे, देखिए मेरा अनुरोध है, देखिए हर चीज सरकार के भरोसे नहीं रही जा सकती। आज आप सरकार के भरोसे बैठे हो सकता है सरकार ही आपके भरोसे बैठी हो। तो आज एक सामाजिक जागरण की जरूरत है। सामाजिक जागरण इसे कहेंगे कि जब अगर सुशांत के केस को दबाया जा रहा था तो जनता ने उसको उठाया, आंदोलन में परिवर्तन हो गया। परंतु पालघर में जब संतों की हत्या होती है, वहां पर ना तो जन जागरण होता है, ना कोई आंदोलन होता है, ना बड़े बड़े साधु महात्मा हैं वो आवाज उठाते हैं। सबसे बड़ी विडंबना तो यहां पर बिल्कुल, है। बिल्कुल विडंबना है, क्योंकि सुशांत का मामला जैसे स्पाइक अप हुआ, पर उसी की पुनरावृत्ति देखने को मिल रही है। अब ट्विटर के ऊपर जो है पालघर के संतों का मुद्दा भी बहुत तेजी से उठाया जा रहा है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं देश के तमाम सनातनियों से, तमाम प्रबुद्ध समाज से, तमाम गुरुओं से, तमाम मंडलेश्वर महामंडलेश्वरों से मैं अनुरोध करता हूं कि आज पालघर में 2 संतों की लिंचिंग हुई है, और ये मेरी दृष्टि में, मेरी राजनीतिक समझबूझ में इसके ऊपर मिट्टी डालने का प्रयास सिर्फ और सिर्फ उद्धव ठाकरे की सरकार 10 जनपद वाली अम्मा को खुश करने के लिए कर रहे हैं कि हाँ जी, हम जो है अब हमने जो है राम का नाम छोड़कर अब हमने जो है एक सेकुलर हिजाब पहन लिया है,